Hello and welcome to the class Learning with Lisa. We are here with our new topic of 12th English, that is Memory of Childhood. Memory of Childhood इस टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देख पाएँ। और इस चैप्टर के एंड में हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। हमारे इस चैप्टर में आगे दो सब चैप्टर्स हैं। जो हमारा पहला सब चैप्टर है उसका नेम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स एंड जो सेकेंड वन है उसका नेम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। जो हमारा फर्स्ट सब चैप्टर है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर उसे लिखा है जितकला शाह ने। वैसे तो ये दोनों ही फीमेल राइटर हैं, इन दोनों ने अपनी ऑटोबायोग्राफी दी है इसमें, मतलब कि उन्होंने अपने ही चाइल्डहुड के बारे में अपना कुछ एक्सपीरियंस को शेयर किया है जिन्हें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट सब चैप्टर से जिसका नेम है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर बाय जितकला शाह। तो इसमें क्या होता है, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, इसमें उनके बाल काटे जाते हैं, लॉन्ग हेयर्स को काटा जाता है, लेकिन उनका ये मानना होता है जितकला शाह का कि लॉन्ग हेयर्स जो है वो वीरता की निशानी है। तो किन किन मुसीबत का उन्हें सामना करना पड़ता है इस बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। अब इसमें जितकला शाह अपने कुछ चाइल्डहुड के बारे में बात करती हैं। वो बताती हैं कि वो एक हॉस्टल में भेजा गया था उन्हें, उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक हॉस्टल में भेजा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी और काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ भी थी बाहर। कुछ अमेरिका का वो रीज़न रहा होगा जहाँ पर उन्हें भेजा गया था। तो वो अपने फर्स्ट डे के एक्सपीरियंस को बताते हुए स्टार्ट करती हैं कि एक दिन जब वो मॉर्निंग में उठी वहाँ पर, जब उनका वो फर्स्ट डे था, तो उन्हें एक बेल सुनाई दी, बेल घंटी बज रही थी वहाँ पर, वो सुनाई दी और कुछ बच्चों के शूज़ की आवाज़ें सुनाई थी। बच्चे जा रहे थे तो मे भी वो स्कूल को जा रहे होंगे अपने। तो वहीं से उन्हें एक और आवाज़ आई जो कि उनकी वार्डन की थी, जो उनकी हॉस्टल वार्डन थी, उनकी आवाज़ आई। उन्होंने उनसे बोला कि तुम भी फटाफट से रेडी हो जाओ और डाइनिंग रूम में जाइए खाना खाने के लिए। तो वो एक बार बहुत घबरा जाती हैं, बहुत ज़्यादा डर जाती हैं। तो वो जाती हैं वहाँ पर डाइनिंग रूम में। वहाँ वो देखती हैं कुछ अमेरिकन गर्ल्स एंड बॉयज़ थे। जो यहाँ पर राइटर है हमारी जितकला शाह, वो नेटिव अमेरिकन है, वैसे वो इंडियन है। कुछ वहाँ पर और इंडियन बॉयज़ एंड गर्ल्स भी थे, लेकिन ऑलमोस्ट जो थे वो अमेरिकन ही थे। तो जिस एक रो से वो आ रही होती है, गर्ल्स की एक रो होती है और सामने वाली साइड से रो से बॉयज़ आ रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा वो अनकम्फर्टेबल फील कर रही होती हैं खुद को, क्योंकि उनका वहाँ पर वो फर्स्ट डे होता है। देन वहाँ पर खाना खाने के लिए उन्हें जाना होता है। तो चेयर्स एंड टेबल लगे होते हैं, डाइनिंग टेबल होती है वहाँ पर। तो क्या होता है कि जैसे एक शॉर्ट बेल रिंग होती है, छोटी सी एक बेल बजती है, तो वो अपनी चेयर्स को साइड करके और वो बैठ जाती है। लेकिन वो जैसे ही देखती है कि आसपास तो उनके कोई नहीं बैठा होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगता है, थोड़ी शर्म से भी आती है। तो वो धीरे से खड़े होना स्टार्ट करती है, खड़े होने लगती हैं एकदम से। देन एक और बेल रिंग होती है, सेकेंड बेल। उस टाइम पर सब बच्चे बैठ जाते हैं। तो फिर से जितकला शाह घबरा जाती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। देन एक और बेल रिंग होती है, सभी बच्चे खाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जितकला शाह वहीं पर रोने लग जाती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है। साथ ही उनके साइड में खड़ी होती है एक पेल फेस वुमेन, अमेरिकन वुमेन, जो कि उनकी वार्डन थी। वो उन्हें कंटिन्यूसली स्टेयर कर रही होती है, उन्हें घूर रही होती हैं, जिस करके जो जितकला शाह है वो घबरा जाती हैं, डर जाती हैं। तो उसे दिन जैसे वो जो सीन खत्म होता है, जो नेक्स्ट सीन स्टोरी में हमारा आता है, जो एक जितकला शाह की एक फ्रेंड है जिनका नेम है जुडविन, वो उन्हें रात में बताती हैं कि हमारे ये हेयर्स हैं, इन्हें कट कर दिया जाएगा। जो हमारे लॉन्ग हेयर्स हैं इन्हें कट कर दिया जाएगा। वहाँ का रूल था कि सभी शॉर्ट हेयर्स रखती थी वहाँ पर गर्ल्स। तो ये बात जितकला शाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। वो कहती है कि नहीं, मैं स्ट्रगल करूँगी, मैं लास्ट तक स्ट्रगल करूँगी, लेकिन मैं अपने हेयर्स को कटने नहीं दूँगी। तो ये सुनकर जो जुडविन होती है वो कहती है कि नहीं, हमें ये करना होगा, यहाँ का रूल है। जुडविन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। वहाँ जो भी उनके रूल्स होते हैं कि ठीक है, मैं कर दूँगी, अपने हेयर्स कटवा लूँगी। लेकिन जितकला शाह उसका बिल्कुल अपोज करती हैं कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो इस अपोज करने के बाद बहुत ज़्यादा वो उन्हें समझाती भी है जुडविन को, लेकिन जुडविन नहीं मानती है। जितकला शाह अपनी बात पर रहती है कि मैं अपने हेयर्स नहीं कटवाऊँगी।
तो क्या होता है, वो उस चीज़ से बचने के लिए, ताकि उनके हेयर्स ना काटे जाएं, वो छुप जाती हैं एक जगह जाकर, अपस्टेयर्स जाकर एक किसी रूम में। वो जो रूम होता है बहुत ज़्यादा डार्क रूम होता है, वहाँ पर ग्रीन कलर के डार्क कर्टन्स होते हैं जिनकी वजह से सनलाइट बिल्कुल भी अंदर नहीं आ रही होती है। बहुत ज़्यादा डार्क रूम है, वहाँ पे बेड के नीचे जाकर वो छुप जाती हैं। देन उन्हें ये तो पता होता है कि कोई ना कोई उन्हें ढूंढने तो आएगा, इवन जो उनकी फ्रेंड है जुडविन वो भी ज़रूर आएंगे उन्हें ढूंढने। तो ऐसा ही होता है, जब उनके वो जो हेयर्स होते हैं उन कट होने का जो उनका टाइम आता है, उस टाइम पर सभी उन्हें ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। उन्हें आवाज़ें आनी स्टार्ट हो जाती हैं कि जिद कला, सब लोग उन्हें बुला रहे होते हैं। और बीच में से एक आवाज़ उनकी फ्रेंड की भी होती है, तो उनके शूज़ की जो आवाज़ होती है वो जिटकला सा के कानों में सुनाई दे रही होती है। धीरे धीरे जो शूज़ की आवाज़ होती है वो बिल्कुल उनके पास आती जाती है, आवाज़ तेज़ होती जाती है। इट मीन्स कि जो लोग उन्हें ढूंढ रहे थे वो उसके रूम के आसपास थे। सडनली वो डोर जो है वो ओपन हो जाता है। जिटकला सा और डर जाती है कि शायद कोई रूम में आएगा, अब उन्हें ढूंढ लेगा। तो ऐसा ही होता है, कुछ गर्ल्स आती हैं उन्हें ढूंढने के लिए। सडनली रूम में बिल्कुल लाइट हो जाती है, किसी ने कर्टन साइड कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से सारी सनलाइट जो है, पूरी सनलाइट वो रूम में आ जाती है, रूम में पूरी लाइट हो जाती है। और उनमें से एक गर्ल बेड के नीचे झुककर देखती हैं तो वहाँ जिटकला सा होती हैं। उन्हें बुरी तरह से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जिटकला सा पूरा अपना अपोज करती रहती है कि नहीं, मैं अपने हेयर्स नहीं कटवाऊंगी। उनका ये मानना होता है कि हेयर्स वो लोग कटवाते हैं जो कॉवर्ड होते हैं, जो कायर होते हैं। उनकी मदर उन्हें कहा करती थी कि ये उनका रिलीजन है, उन्हें हेयर्स नहीं कटवाने होते हैं। लॉन्ग हेयर्स जो होते हैं वो वीरता की निशानी होते हैं उनकी मदर के अकॉर्डिंग। और जो शॉर्ट हेयर्स गर्ल्स रखती हैं वो या तो किसी फैमिली में उनकी डेथ हो जाती है तो शॉर्ट हेयर किए जाते हैं, या वो बहुत ज़्यादा कॉवर्ड होते हैं तो वो अपने शॉर्ट हेयर्स रखते हैं। तो ये बात जिटकला सा को पसंद नहीं आती है, इसलिए वो उसका कॉन्टिन्यूसली अपोज करती रहती हैं कि नहीं, मैं अपने हेयर्स बिल्कुल भी नहीं कटवाऊंगी। अपने हेड को, अपने हेयर्स को इधर उधर करती रहती हैं ताकि वो उनके हाथ में उनके हेयर्स ना आ पाएँ। सडनली उन्हें एक चेयर पर बिठा दिया जाता है, उसे रस्सी से बांध दिया जाता है। देन उन्हें उनकी नेक पर एक ठंडी सी चीज़ फील होती है, जो कि होती है वो सीजर, जिनसे उनके बाल काटे जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर जिटकला सा को ये फील होता है, ऐसा लगता है कि जैसे वो एक गडरिए के पास काफ़ी सारे जानवर होते हैं, वहाँ पर बांधा जाता है। ऐसे वाली उनको फीलिंग आती है कि मैं भी एक जानवर की तरह ही उनके साथ ट्रीट किया जा रहा होता है, उन्हें ड्रैग किया जा रहा होता है, घसीटा जा रहा होता है और उन्हें बांधा जा रहा होता है। तो वो जानवरों वाली फीलिंग उन्हें आ रही होती है कि जैसे क्या हम यहाँ पर जानवर हैं, क्यों उनके हेयर्स काटे जा रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल करती हैं कि नहीं, मेरे बाल ना काटे जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। एंड में उनके जो बाल हैं वो काटे जाते हैं और इस चीज़ से वो बहुत रोती रहती हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट में जो उनके हेयर्स हैं वो कट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर ये जिटकला सा वाली हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म होती है। तो अब हम कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं, यूजफुल रहने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, व्हाई डिड जिटकला सा ऑब्जेक्ट टू द कटिंग ऑफ हर लॉन्ग एंड हैवी हेयर। जिटकला सा क्यों ऑब्जेक्ट करती हैं, क्यों ऑब्जेक्शन उठाती हैं अपने हेयर्स को कट करने के लिए। उसके जो हैवी हेयर्स कट हो रहे थे, तो ऐसा क्यों होता है। जो उनकी कम्युनिटी होती है वो उन्हें कहती है कि अपने हेयर्स वो लोग कटवाते हैं जो लोग कायर होते हैं, जिन्हें बंदी बना लिया जाता है, या जिनके घर में कोई मर चुका होता है, सिर्फ वही लोग कटवाते हैं। लॉन्ग हेयर्स उनके होते हैं जो कि वीर होते हैं, वीरता की निशानी होती है। इसलिए वो ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि मुझे अपने लॉन्ग हेयर्स जो है वो नहीं कटवाने हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वो है, I felt like sinking to the floor, say जिटकला सा। When did she feel so and why? जिटकला सा कहती हैं कि मेरे को ऐसे लग रहा था जैसे मैं फर्श पर अंदर उसके डूबती जा रही हूँ। ऐसा वो क्यों कहती हैं? वो ऐसा तब कहती हैं जब उन्हें घसीटा जा रहा था, जब उन्हें वहाँ पर स्टेयर से नीचे लेकर जाया जा रहा था, कि उन्हें ऐसे लग रहा था जैसे कोई गडरिए के कोई जानवर है उनके साथ वैसा ट्रीट हो रहा था जब उनके बाल काटे जा रहे थे। जो वो बिल्कुल अपोज कर रहे थे, उसके लिए स्ट्रगल कर रही थी, और उसके पास कोई भी नहीं था उसको कंसोल करने के लिए, उसकी मदर भी नहीं थी। ऐसा वो तब कहती हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाउ डिड जिटकलासा ट्राई टू अवॉइड द लॉस ऑफ अ लॉन्ग हेयर? जिटकलासा ने कैसे ट्राई किया अपने लॉन्ग हेयर्स को ना काटा जाए, उसको सेव करने के लिए उसने क्या किया? वो एक हाइडिंग प्लेस पर छुप गई थी, अपने कहीं पर एक रूम पर। जब वो अपस्टेयर्स गई वहाँ पर कहीं पर छुप गई वो बेड के नीचे, और उसने क्या किया, स्क्रैच करना स्टार्ट कर दिया। जो उन्हें पकड़ रही थी गर्ल्स थी, उनकी वार्डन थी, और बहुत ज़्यादा वो फास्टली उस चेयर से भागने की उसने कोशिश की। बहुत ज़्यादा उसने क्राई किया, चिल्लाई वो बहुत लाउडली, अपने हेयर को शुक किया इधर उधर, और उसने पूरी अपना स्ट्रगल किया कि उसके जो हेयर्स हैं वो ना काटे जाएं। उसने बहुत ज़्यादा ही वो चिल्लाई, रोई, स्ट्रगल किया उन्होंने कि उनके हेयर्स जो हैं वो ना काटे जाएं। तो यहाँ पर हमने किए हमारे इस लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इस चैप्टर की समरी, द मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड का फर्स्ट पार्ट, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स। तो हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद लीजा।